niche is not important and yes, that is absolutely correct. क्योंकि नीश का हमें पता ही नहीं है तो हम उसकी इंपॉर्टेंस कैसे जानेंगे। सो नीश हमें कैसे पता चलती है? नीश हमें पता चलती है जब हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग देन यू गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप। तब हम एक सीढ़ी चलते हैं, तब हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने ये खत्म कर लिया है, अब हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे कोई काम करना शुरू करते हो देन यू ओनली गेट मोर एंड मोर आइडियाज, क्योंकि आपको तब पता चलता है कि आप किस चीज में अच्छे हो या किस चीज में अच्छे नहीं हो, किस चीज में बात करने में आपको इंटरेस्ट आता है, किस चीज में बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में नीश बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो बनाना, अपलोड करना, कंटेंट बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे जैसे वीडियोस बनाते जाओगे, अपलोड करते जाओगे, देन यू विल गेट टू नो कि आपका नीश क्या है। So it is very important to not think about the niche in the very beginning of your career in content creation, but you should start making the videos, upload the videos. Eventually you will know कि तुम्हें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि वो कंटेंट किसी और उसमें शुरू किया था, then they started doing something else. A very famous example that we all talk about is Beer Biceps. So Beer Biceps ने पहले जो कंटेंट बनाना शुरू किया था, that was solely depend upon the fitness. फिर पहले उन्होंने फिटनेस से शुरू किया, वो खुद वीडियोस बनाते थे, अपलोड करते थे फिटनेस के ऊपर, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें देते थे। देन ही स्टार्टेड डूइंग मेंस ग्रूमिंग। इफ मैंने जो उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, तो उन्होंने फिर मेंस ग्रूमिंग के बारे में स्टार्ट किया। मेंस ग्रूमिंग के बाद उन्होंने और कई सारे अपने चैनल्स बनाए और जगह अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग नीश के बारे में वो बात करने लगे थे। देन ही इवेंचुअली लास्टली स्टार्टेड एज द पॉडकास्टर। नाउ वो पॉडकास्टर में अभी अपना मेन फोकस कर रहे हैं। इवेंचुअली जैसे टाइम इवॉल्व होगा देन ही विल चेंज समथिंग एल्स, तब वो अपना नीश बदल के किसी और चीज में नीश लगा लेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एंड अपलोडिंग द वीडियो। नीश के बारे में उतना नहीं सोचना है हमें स्टार्टिंग में। दैट इज अ थिंग विच विल बी लर्निंग इन द जर्नी। वो पहले से हमें मंजिल नहीं पता होगी, अरे हमें ये करना है। हमें रास्ता पता है, उस रास्ते में क्या क्या मिलेगा, वो रास्ते में जो हमें मिलेगा उसमें से क्या अच्छा है, हमें वो पकड़ के चलना है। तो पहले रास्ते पर चलो, जब चलोगे तब तुम्हें और चीजें मिलेंगी कि तुम्हें ये करना है या वो करना है। वन मोर वेरी फेमस एग्जांपल इज ऑफ मॉन्की मैजिक। सो मॉन्की मैजिक इज वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग। उसके आप बहुत पुराने वीडियोस भी देखोगे तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में पहले किया, वीडियोस वो एडिट करना बताते थे, वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, ये शॉर्ट्स कैसे लेते हैं, और लाइक उनके कुछ कॉमिक वाले सीन है, कुछ वाइन्स भी उन्होंने बनाए हैं। देन ही स्लोली स्टार्टेड फॉर ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड डूइंग। सो वैसे ही होता है। तो हम पहले ही अपना नीश नहीं रेडी कर सकते हैं। तुम कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग का वीडियो बनाओ, उसके बारे में बताओ। तुम घूमने जा रहे हो, उसके बारे में बताओ। या कुछ और ऐसा है जिसके बारे में तुम बताना चाहते हो, वो बताओ। जस्ट लाइक फॉर मी, अगर मेरे वीडियोस में आप देखोगे मैंने व्लॉग किया है, ट्रैवल का एक व्लॉग किया है, 1-2 व्लॉग किए हैं, और खाने का एक व्लॉग किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरा नीश क्या है, तो वही सब मैं कर रहा हूँ अभी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द जर्नी। Eventually you will know. So niche is not important.